जय सिया राम। जय श्री राम। आजकल के समय में व्यक्ति कर्ज के बोझ तले काफ़ी दबा हुआ है। बहुत सारी इस तरह की जिज्ञासाएं सामने आती हैं और समय समय पे इस विषय को लेकर कई बार चर्चा हो चुकी है, फिर भी बहुत सारी जिज्ञासाएं निरंतर आती रहती हैं। और इन्हीं सब जिज्ञासाओं को हमने ज्योतिषाचार्य डॉक्टर विवेक सिंघल जी के सामने रखा है कि व्यक्ति का जीवन जहां EMI पे चल रहा हो, कर्ज पे चल रहा हो, घर के लिए कर्ज, गाड़ी के लिए कर्ज, कई बार तो व्यक्ति अनावश्यक कर्ज ले लेता है, कई बार तो कुछ ऐसे लोग हैं, ऐसी संस्थाएं हैं जो आपको पीछे पड़ के लोन दे देती हैं। लोन दे देती है और लोग उस वक्त ले भी लेते हैं और बाद में चुकाना बहुत मुश्किल हो जाता है, भारी पड़ जाता है और काफ़ी कर्ज की जो राशि है कई बार तो काफ़ी बड़ी हो जाती है जी। तो आज इन्हीं सब विषयों के बारे में प्रकाश डालेंगे डॉक्टर विवेक सिंघल जी। स्वागत है आपका। जय सिया राम। जय श्री राम। तो आज इस विषय पे क्या खास बता रहे हैं। देखिए, जिन लोगों पे कर्ज है, पहला तो उनका सवाल होता है कि आमदनी ही नहीं है, रास्ता ही नहीं है धन कमाने का, तो कर्ज कैसे लौटाएं। हालांकि इसके पहले आपने जो चर्चा की थी जिसमें धनाकर्षण का सिद्धांत बताया था, तो आज इस कड़ी में क्या बता रहे हैं। देखिए, रास्ता ही नहीं है, उसके लिए प्रोग्राम के अंत में मैं एक दिव्य प्रयोग बताऊंगा जिससे वाकई रास्ते बनेंगे। अब हम शुरुआत वहाँ से करते हैं कि हम कर्ज की समस्या है, हमें धन की समस्या रहती है, पैसा नहीं टिकता है, ये सवाल बहुत आते हैं। उसके लिए देखो जी, पहली तो वही सलाह है, लेकिन अब हम कर चुके हैं। चादर से बाहर पैर निकाले हैं क्यों, और अनावश्यक कर्जा क्यों लिया। आवश्यक कार्य के लिए अब जरूर लीजिए आप, अनावश्यक कार्यों के लिए क्यों लिया। अब शुरुआत करते हैं, जो हो गया। अब हमें उसके लिए क्या उपाय होने। उसके लिए उपाय ये है कि पहले तो आप घर में अपने बुजुर्गों की, माता पिता की सेवा कीजिए, उनका आशीर्वाद लेते रहिए। घर के नलकों से पानी नहीं टपकता रहना चाहिए, चंद्रमा खराब ना करें आप अपना। घर का कोई पुराना सोना ना बेचें, नहीं बिके। अच्छा, मान लीजिए माता पिता या उनसे ऊपर का कोई पूर्वज जो हमारे बीच नहीं है, उनकी कोई सोने की चीज है, केवल एक मात्र कोई एक छोटी सी चीज, एक छोटी अंगूठी या कुछ, वो जरूर संभाल के रखें। मान लीजिए कभी आपको किसी और वजह से वो सोना मॉडिफाइड ही करवाना पड़ा, बेकाना शब्द में नहीं कहूँगा, आपने नए जेवर बनवाने हुए तो आपने वो सोना यूज़ कर लिया, केवल एक उनकी पहनी हुई चीज़ रखें, जरूर अपने पास रखें। घर में ही रखें। घर के भी अगर नॉर्थ ईस्ट में रखें तो बहुत अच्छा, उत्तर पूर्व में। जी, उत्तर पूर्व में रखें। ये तो हुए सिंपल ऐसी चीज़ें कि जो हमें थोड़ा सा नित्य प्रति में ध्यान रखनी है। मैं पहले भी बता चुका हूँ शायद आपके किसी प्रोग्राम में, जब भी हमें कर्जा लेना है हम केवल बुधवार को लेंगे। बुधवार का लिया हुआ कर्जा खड़ा नहीं रहता है, आपको अपने आप ऐसी परिस्थितियां बनेंगी कि आपसे उतर जाएगा वो। और हमने कर्जा ले रखा है, वो हमें देना है या लौटाने की इच्छा है, वो लौटाना है, वो मंगलवार को देना है। मंगलवार को दिया गया धन या धन के साथ का ब्याज आपको कर्ज से मुक्ति दिलवाएगा। अच्छा, आपने कोई पुराने कर्ज के लिए नया कर्ज ले रहे हैं, बुधवार को ले लें और मंगल को पुराना दें। या किसी भी तरह से, मतलब जब भी आप कर्जा लौटाएंगे, आप धन किसी का लौटाएंगे, उस धन का ब्याज देंगे, वो मंगलवार को देना है। नया धन कहीं से ले रहे हैं आप, तो वो आपको बुध को लेना। बुध को लिया गया धन खड़ा नहीं रहेगा। ये तो सिंपल बातें हैं। अब आ जाते हैं उपाय पर। अच्छा, आज मैं आपको एक दिव्य महाप्रयोग और एक दो उपाय बताता हूँ जिससे कर्जे की समस्या से मुक्ति मिलेगी। और ये उपाय सिद्ध हैं। ये उपाय ऐसे नहीं, ये उपाय सदियों से हैं और ये उपाय मैंने खुद सिद्ध करवाए हैं। वो उपाय मैंने खुद अपने क्लाइंट्स को दिए हैं, उन्होंने करे हैं।
पहले उपाय में आपको क्या करना है, एक नारियल लेना है, गोला बोला जाता है, खोपड़ा, ऐसे ही सूखे वाला नारियल जो मेवाओं में भी काम आता है। सूखा नारियल, सूखा नारियल ये लेना है, सूखा गोला बोल देते हैं इसे, कहीं खोपड़ा बोला जाता है। अच्छा, इसे ऊपर से काट देना है। ये टोपी आ गई इसकी अलग, ये अंदर से खोखला हो गया। अब आपको करना कुछ नहीं है, इसे नारियल में आपको ऊपर की जो कैप काटी बेशक वो भी घिस लो आप। और जैसे घर में पंजीरियाँ बनती हैं, सूजी, गेहूँ, बूरा और कुछ सूखे मेवा, उसमें काले तिल और डाल देंगे थोड़े से। अच्छा, वो डाल के सूखी पंजीरी, बस उसमें पानी दूध या कुछ और नहीं डाल के, हमें कोई मावा या कोई चीज़ न डाल के, वो गीली नहीं बनानी है, पंजीरी बनानी है। पंजीरी वाला चूरा, सूखा चूरा, और उसमें काला तिल डाल दें। काला तिल थोड़ा सा इस नारियल में भर दें। इसे भर दिया। प्रत्येक अमावस्या की शाम को, प्रत्येक अमावस्या की शाम को आपको ये पीपल के नीचे रख देना है, दबाना है, थोड़ा दबाना है, जिससे ये लुढ़के ना। मतलब पूरा का पूरा नहीं, कुछ पार्ट हाँ, इसका कुछ थोड़ा सा हल्का सा हिस्सा पीपल के पेड़ के नीचे दबा देना, स्थिर रहे। हाँ, आधा दबा दो ताकि ये लुढ़के ना। हर अमावस्या को करते जाइए आप जब तक आपका कर्जा ना उतरे। अति शीघ्र कर्जा उतर जाएगा। अच्छा, ये उपाय है गोले का उपाय। एक उपाय है कि मैं कर्जा उतारना भी चाहता हूं, पैसा ही नहीं रुकता। उसका एक बहुत ही बढ़िया उपाय है। कुछ नहीं करना है, सोमवार के दिन आपको हाँ पहले वो जगह देखनी है जहां आपको घोड़ा मिल सके। हर जगह अस्तबल होते हैं, घोड़ा गाड़ी भी हैं, हर जगह बग्गी वाले भी हैं। शादी के घोड़े वाले हाँ, आ जाइए, मिल जाते हैं। हाँ जी। बस करना कुछ नहीं, सोमवार के दिन चने की दाल सफेद रंग के घोड़े को खिलानी है। चने की दाल सफेद घोड़े को, सफेद घोड़े को अच्छा खिलाना है। हाँ, बस कितनी मात्रा में, थोड़ी सी, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 250 ग्राम, 400 ग्राम, जो आपका मन हो, आधा किलो सफ़ेद, वो आपको सफ़ेद घोड़े को ही खिलानी है। उसके लिए आप घोड़े वाले से कह भी सकते हैं, भाई पंडित जी ने पूजा करवाई, उन्होंने से ये तो कि सफ़ेद गाय को खिला दो या घोड़े को। हो सकता है घोड़े वाले के काले भी हों, सफ़ेद भी हों, ब्राउन भी हों, आपने सफ़ेद को ही खिलवानी है। अच्छा, सफ़ेद घोड़े को आप ये चने की दाल खिलवाइए कि पैसे ना रुकने की समस्या तो हो जाएगी खत्म। पैसा तो रुकने लगे, आप उतना कितना कर्ज में उतारेंगे, कर्जे की समस्या कब खत्म कर पाएंगे, पहले पैसा टिकने लगे, रुकने लगे, तो भी पैसा रुकने का उपाय हो जाएगा। अब एक बस दिव्य प्रयोग, ये हर तरीके से सभी दिशाओं से धन के रास्ते खोलने वाला है। क्योंकि एक बीच में आपका सवाल था शुरू में कि कर्जा तो जब उतरे धन तो आए। ये धन के रास्ते खोलने वाला उपाय है। इसमें करना कुछ नहीं है, मंगलवार का तो दिन चुनना है, मंगलवार की रात, ये दिन का नहीं है, रात का उपाय है। मंगलवार की रात चुननी है आपको, जिस समय चंद्रमा कमजोर हो, क्षीण चंद्रमा में ये उपाय करना है। क्षीण चंद्रमा से समझिए आप अमावस्या से 3 दिन पहले और अमावस्या के 5 दिन बाद, इन 7-8 दिन चंद्रमा शुभ ग्रह ना रह के क्रूर ग्रह बन जाता है, क्षीण चंद्रमा होता है। मतलब निस्तेज कह सकते हैं, निस्तेज, जब आपको बिल्कुल ऐसा नजर आए कि है ही नहीं, चमक, हाँ चमक ही नहीं है, वो है ही नहीं, बिल्कुल मतलब बारीक लाइन सा है। क्योंकि जो दिखना शुरू होगा वो भी 2 या 30 से शुरू होगा, थोड़ा सा। अमावस्या के 3-4 दिन पहले तो ना के बराबर ही हाँ, रहता। तो अमावस्या से 3-4 दिन पहले से और अमावस्या के 3-4 दिन बाद तक बहुत ही 8 दिन के पीरियड में जब भी मंगल पड़ जाए, उस मंगलवार को आपको थोड़ी सी काली सरसों या राई लेनी है, जो अवेलेबल आपको हो जाए। काली सरसों या राई थोड़ी सी आपको लेनी है, बिना किसी को बताए, या तो अपने घर की छत पर या घर के बाहर खुले में। आपको रात के लगभग 12 बजे करीब जाना है, 12 बजे से 1 बजे तक कभी भी कर सकते हैं इस प्रयोग को।
और उस राई को किसी चीज़ में ले जाएंगे आप, उस राई को अपने सिर से वारना है। उसे सिर से वार कर उल्टे हाथ में रख लेनी है। फिर वो उसके 2-2 4-4 दाने आपको 10 दिशाओं में फेंक देंगे। 10 दिशाओं से दर्शक समझ ही गए होंगे, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चारों ये दिशाएं, चारों कोण, ईशान कोण, आग्नेय कोण, वायव्य कोण और नैऋत्य कोण। 8 ये हो गई, एक आकाश एक पाताल। इन 10 दिशाओं में आपको वो राई फेंक देनी है जो भी आपने हाथ में लिया है, या काली सरसों। घर आना है, हाथ पैर धोकर सो जाना है, बस इतना उपाय है। लेकिन ये दिव्य महाप्रयोग है, इससे इतने लोगों को लाभ करवाया गया है, इतने लोगों को लाभ हुआ है कि मैं यहाँ वर्णन ही नहीं कर सकता उसका। आपको 10 दिशाओं से धन आगमन की राह बनेगी। ऐसा इसमें भी ये कहूँगा, ऐसा नहीं होगा कि सुबह कोई अटैची लेके आ जाएंगी, लक्ष्मी जी दरवाजे पे खड़ी हैं। लेकिन अगर आप में पुरुषार्थ है, आप वाकई ही करना चाहते हैं, कर्म करके धनोपार्जन करना चाहते हैं, आपको 10 दिशाओं से, आपको मतलब 10 दिशाओं का बार बार क्यों जोर दे रहा हूँ कि अभी बिल्कुल रिसेंट की एक केस हिस्ट्री है मेरे पास। बच्चा था, सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, गुड़गांव सर्विस थी, सब कुछ था, बढ़िया था। होता कभी माहौल हो जाता है, जबकि उसकी सैलरी भी ठीक ठाक थी, बोले जी मैं यहाँ से हटना चाह रहा हूँ, मतलब ना तो कर्जे की समस्या, ना धनागमन की समस्या। अब हमने कहा इसे स्रोत चाहिए कहीं और से। उन्होंने कहा मैं कई जगह ट्राई कर लिया, स्रोत भी नहीं मिल रहा है। ये उपाय करवाए। इस उपाय में क्या है, आपको 10 दिशाएं से उसके 4 कॉल लेटर आए साहब, पूना से लेके मतलब 4 दिशाओं से आई, मतलब इसलिए मैं 10 दिशाएं कह रहा हूँ, चारों तरफ से। तो आप अगर सर्विस में हैं तो आपको अपॉर्चुनिटियाँ मिलेंगी और जगह से, आप व्यापार में हैं तो आपको 10 दिशाएं से धन आगमन की कुछ ना कुछ स्रोत मिलेंगे। ये दिव्य महाप्रयोग है, करके देखिए। केवल इनमें ये 2-3 प्रयोग कर लीजिए आप, कर्जे से, धन की समस्या से मुक्ति मिलेगी और कर्जा उतरेगा। नियत भी रखिए देने का। हाँ, नियत भी रखिए, तो पहले ये तो पहली शर्त है। ये पहली शर्त है साहब कि उतारना आप चाहते हैं कि नहीं। हाँ जी, हाँ जी। तो मंगलवार से इसको उतारना शुरू कीजिए जी। और आपने पहले भी चर्चा की थी कि कुछ भी हो, कुछ भी रकम जो आप चाहें तो मंगलवार से देना शुरू कर दीजिए जी। और इन उपायों को कीजिए, निश्चित तौर पे और जो आपके कर्जे हैं उतर जाएंगे। और एक बार तो आपने ये भी चर्चा की थी कि आपके जो ऐश्वर्य के लिए जो आपने कर्जे नहीं लिए हैं, अगर आपने सही कार्यों के लिए लिया है, जी जी जी, वो तो बहुत जल्दी उतर जाए, बहुत जल्दी, 40-45 दिन के अंदर। 40-45 दिनों में, लगभग 1.5 महीने में आपका काम हो जाए। जी जी जी, कर्ज से आपको नजर आने लगे, काम हो रहा है, नजर भी आने लगे। हाँ, चूँकि कई बार कर्जे की जो राशि है, हाँ, वो ज़्यादा होती है बहुत, तो उसमें उसी अनुरूप समय लगता है, लेकिन कर्ज उतर जाएगा। जी जी जी। बहुत अच्छी ये जानकारी है, आप लोग कीजिए। जो लोग कर्ज की समस्या से परेशान हैं और जिनका समय समय पर इस तरह का प्रश्न रहा है जी, तो इन उपायों को कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर। जय श्री राम।